सबसे पहले तो यही इनमें सवाल होता है कि हम ये समझते रहते हैं आपके बारे में कि आपका कराची से ताल्लुक है और आपने शायद ईद मनाने कराची जाएंगी, तो आपने ईद का पहला दिन और दूसरे दिन कहाँ मनाया, और आज हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि आप बिलोंग कहाँ से करती हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको और आपके तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और मधु करने के लिए बहुत शुक्रिया, नवाजिश कि आपने याद रखा। और ईद के दिन पे क्योंकि स्पेशल शोज होते हैं सबके, तो उसमें उन्हीं लोगों को बुला रहे होते हैं जो उनके लिए बड़े जोर शोर से हैं। याद रखा, डेली रिमाइंडर भी हमने आपको भिजवाया। बहुत शुक्रिया इसके लिए। अच्छा, आपने कहा कि मेरा ताल्लुक कराची से, भाई मुझे तो ईद एक गुजारना पड़ गई थी कराची में, और वो मैंने रो रो के गुजारी थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक बिल्कुल भी कराची से नहीं है। मैं कराची में थी मुख्तलिफ चैनल्स के, जब मैं एज एन एंकर पर्सन या न्यूज़ कास्टर के तौर पर जिसको कहा जाता है मैं काम कर रही थी, तब मैं कराची में थी। लेकिन मेरा ताल्लुक जो है वो पंजाब से है, पैदाइश मेरी रावलपिंडी की है, और वैसे हम लोग जो हैं वो अम्बरसरिये हैं, हम लोग अमृतसर से हैं। तो मेरी फैमिली वहाँ से माइग्रेट करके ननिहाल ददिहाल दोनों जो हैं वो यहाँ आए थे, और फिर अम्मा अब्बा का आपस में रिश्ता हुआ, और फिर हम दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन पंजाब में तशरीफ़ लाए थे। बिल्कुल ठीक। तो अब आपने ये ईद का पहला और दूसरा दिन इस्लामाबाद में फिर आपने डेफिनेटली गुजारा होगा, और कैसे सेलिब्रेट किया आपने ईद? सेलिब्रेट देखें, पहले तो ये होता है बच्चों को तैयार करना, ईद की नमाज़ के लिए भेजना, फिर कुर्बानी के लिए तैयारी करना। और हम ख़वातीन की तैयारी ज़्यादा होती है, वैसे आप लोग मर्द हजरात जो हैं वो तो गोश्त बनाने तक होते हैं, गोश्त पकाना, फिर बर्तन धोना, मेहमानों को सर्व करना, खाने बनाना, किचन में घुसे रहना, ये सारे काम हम लोग करते हैं। लेकिन आज एलिमेंट आपने मिस कर दिया, आपकी अपनी तैयारी भी कितने घंटे सर्व हुई? अच्छा नहीं, मैंने आज आपके शो के लिए तैयारी की है, सेकंड डे पे, फर्स्ट डे पे कुछ दोस्तों ने मधु किया हुआ था उनके शोज़ के लिए, लेकिन घर पे तो भाई नहीं होता, सिंपल ट्राउज़र होता है, टी शर्ट होती है, उसमें हम लोग घूम रहे होते हैं, घर पे तो नहीं तैयारी। बिल्कुल ठीक। तो वैसे जब आप कराची में, जब तक आपने प्रोफेशनल आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की, तो उस वक्त ईद कराची सेलिब्रेट करती थी, ये वापस अपने होम टाउन आया करती थी? नहीं, मैं होम टाउन आती थी, और जिन भी चैनल्स के साथ मैं काम करती थी, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा लिखा जाता था ये कि इनके बच्चों के टिकट्स, और हर 3 महीने के बाद 10 दिन की छुट्टी। अच्छा, ये सबसे अहम शिक हुआ करती थी मेरे कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं हर 3 महीने बाद घर आती थी, और ईद पे भी स्पेशली आती थी। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। कासिफ, आसमा साहब ने तो अपनी ड्यूरिंग प्रोफेशनल लाइफ भी ईद होम टाउन में गुजारी, और हम लोगों ने, ख्वाजा साहब और बहनें भी होम टाउन में गुजारी। आपने इस मरतबा ईद कहाँ गुजारी है? वैसे ये जो इन्होंने अपनी ये कंट्रैक्ट की क्लासेस बताई है ना, तो मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ। नेक्स्ट टाइम जो ना ऐड कराएंगे, ऐड करवाएंगे भी। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने, हमने कभी सोचा नहीं है कि ये क्लासेस भी 2-4 होनी चाहिए। टिकट्स भी सर जरूरी, टिकट्स भी ज़रूरी हैं, 3-4 महीने। खैर, आप उनका भी क्रेडिट है उन चैनल्स का कि जिन्होंने एक सहूलत दी। नखरे की बजाय वो, मैं कहता हूँ बाज़ आप उनके लिए ज़रूरी होते हैं कि उनको पता होगा कि आप पिंडी में रहते हैं या पेरेंट्स हैं 3 महीने के लिए, वो नखरे उठाएं या वटेवर जो भी कहें। सो अगली दफ़ा ये क्लास जो है ना होनी चाहिए वैसे आने लाइटर नोट। अच्छा आइडिया जी। तो सर मैं इस दफ़ा नहीं जा सका, हालांकि आप पता है गाँव के लोग हैं, बड़ा दिल करता है जाएँ, बहन भाइयों से मिलें और रिश्तेदार यार दोस्त। लास्ट टाइम मैं कोई पूरा 1 हफ़्ता जो है मैं वहीं पर रहा था। अब की दफ़ा मैं जो है वो इस्लामाबाद, क्योंकि ये ईद है ये ना, वो उसमें वर्किंग डेज में नहीं आई, सो आपको वीकेंड पे आई है। सो वीकेंड की वजह से भी आपको यही रहा है कि शायद कुछ छुट्टियां नहीं है, वो छुट्टियां जैसे पहले होती थी वही थी, कोई नई छुट्टियां तो थी नहीं। बिल्कुल ऐसे। सो दूसरा गर्मी की वजह से भी थोड़ा सा था कि ट्रैवल करना, दूर तक जाना भी सम टाइम हो एक आपके लिए हो जाता है। सो दोनों ईदों पे जाना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो दिस टाइम इस्लामाबाद ही रहा हूँ मैं, कि यहीं पर रहते इस्लामाबाद ही। ख्वाजा साहब, आपको भी हमारी तरफ से बड़ी दिली ईद मुबारक। आप भी बहुत चहक महक रहे हैं माशाल्लाह। आपकी ईद का पहला दूसरा दिन कैसा गुजरा, कहाँ ईद गुजारी आपने? जी, मैंने लाहौर में ईद गुजारी है अपनी वालदा के पास, क्योंकि ईद उल फितर पर जाना नहीं हुआ था लाहौर, तो इस दफ़ा वालदा के साथ वालिद साहब की कब्र पर हाज़िरी दी है, और भाइयों से मिले हैं, बहनों से मिले। ईद तो असल में जो ईद का त्यौहार है ना, वो अपनों के साथ है। बिल्कुल ऐसा। देखिए कि जब जितने भी प्रदेश में लोग रहते हैं या खुदा न खास्ता जेलों में बंद हैं, उनसे पूछिए कि उनकी कैफियत क्या है। मसलन बाहर भी जो लोग हैं उनके पास वसाइल सारे हैं, सब कुछ है। आप देखते हैं कि कितनी फ़्लैट्स आती हैं लोग ईद के लिए बिलखुसूस, और बड़ी ईद के लिए, ईद उल ज़ुहा के लिए बेशुमार लोग अपने गाँव में जाते हैं। कश्मीर के बेशुमार लोग आते हैं जो बैरून मुल्क कारोबार करते हैं। ईद जो है ना, लफ्ज़ ही दीद से, दीद के साथ है। जब अपनों की दीद ही नहीं तो फिर ईद कैसी? ईद वही है जो अपनों के साथ, पुराने हमजोलियों के साथ, दोस्तों, बचपन के दोस्तों, कज़न के साथ, ये सारी ईद तो फिर उसके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सब बहुत ज़्यादा वसाइल भी हैं, लेकिन अगर अपने नहीं हैं तो फिर ईद उसका मज़ा नहीं है। त्यौहारों पर एक मेरे साथ एक बचपन से एक अजीब मसला है, बड़ी ईद से कबल मेरे दांत में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा जी। ये हमेशा से होता है। ये कुदरत की तरफ से कोई इंडिकेशन होता है कि आपने गोश्त कम खाएं।
ये एक तो त्योहारों पे बीमार भी हो जाता आप है छोटी बंदा। ईद पे मीठा बहुत खा लेते होंगे हाँ, ना। पता नहीं, हर बड़ी ईद से कबल मैं बड़ी तैयारी करता हूँ कि इस बार हम ज़रा गोश्त के मुख्तलिफ पकवान बनाएंगे, कुछ टिक्के कबाब क्योंकि वैसे वगैरह। लाहौरी होते बड़े खुश खुराक हैं। हाँ, हमने अपने घर में पूरा सिस्टम लगाया हुआ है अच्छा। कि टिक्के बोटियाँ सारे कज़न मिलकर वो हम फिर पार्टी करते हैं, बारबेक्यू लेकिन करते हैं। बारबेक्यू पार्टी। लेकिन हर ईद पर मेरे दांत में दर्द शुरू हो जाता है 2 दिन कबल। इस ईद पर भी ऐसे ही हुआ है। तो फिर आप पकवानों का और उस टिक्के तरह का, जो रात उस तरह मजा जहन नहीं बनाते पा हैं सकते। लुत्फ उठा नहीं पाते, लेकिन देखते हैं। असल तो मैंने कहा है कि अपनों से साथ रहना जी। उनकी दीद से मशरूत है, तो हमने उसे सेलिब्रेट किया है।